dear students, welcome to mathematics classes for 7th standard. We are doing chapter number 5, that is exponents, and this is part 1 of this chapter. Let's start the introduction of this chapter with your Jerry sir. सो स्टूडेंट्स, आज अपना स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 5 7th क्लास का जो है एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स का रियल मीनिंग बताने से पहले मैं आपको एग्जांपल करवाना चाहूँगा। आपने कई बार देखा कि आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर 4 इंटू 4 इंटू 4 या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से लिखा है, यानी एक ही नंबर कई बार रिपीट हो रहा है। तो इस नंबर को लॉन्ग मैटर में लिखने से बेटर कि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ 4 कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। वी कैन सी हेयर we are multiplying 4 how many times? 3 times. 4 into 4 into 4 1 2 3 times. तो हम लिख सकते हैं 4 को कैसे? We can write 4 as 4 raised to the power 3. How we can write 4 raised to the power 3? अब इसका मतलब क्या है? 4 raised to the power 3 का मतलब ये है कि हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? इसका आंसर 16 आ जाएगा आपका। 16 नहीं 64। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, है ना? तो क्या आ जाएगा? ये आपका आंसर 64 आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ मतलब है किससे? इस चीज़ से कि ये जो आपका है यहाँ पर 4 रेज़ टू द पावर 3 ये क्या है। अब देखिए जो चैप्टर नेम है आपका एक्सपोनेंट, तो जो यहाँ पर 3 है ना, ये 3 दिस इज ओनली कॉल्ड आपका एक्सपोनेंट। इस 3 को हम क्या बोलते हैं? आपका एक्सपोनेंट बोलते हैं, या फिर कई लोग इसको पावर भी बोलते हैं। इवन इसका एक नाम और है इंडेक्स। सो आइदर यू कैन से एक्सपोनेंट, आइदर यू कैन से पावर, आइदर यू कैन से इंडेक्स। ये सब नाम किसके हैं? एक्सपोनेंट के। ठीक है, 3 नाम है। देखिए एक्सपोनेंट कह लीजिए, चाहे आप पावर कह लीजिए, चाहे आप इंडेक्स कर लीजिए। तो मेनली हमको जो बोलते हैं वो कहते हैं 4 रेज़ टू द पावर 3 या फिर 4 क्यूब ऑल्सो वी कैन से, है ना। 4 की पावर 3 है यहाँ पर, लाइक दैट वी ऑल्सो वी कैन से। तो हमारा एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर। कितनी टाइम किस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही होता है उसका पावर। अब तो ठीक है, जो ऊपर लिखा है छोटे नंबर में, देखिए ये जो होगा नंबर, ये बड़े उसमें लिखा होगा, बड़े फॉन्ट में। छोटा ये किस ये जो एक्सपोनेंट होता है वो लिखते हैं छोटे उसमें। तो जो ये नंबर ये कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा क्या? बेस। क्या कहलाता है ये वाला? बेस। जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 टाइम्स उसको बोलते हैं बेस, और कितनी टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या होता है? आपका एक्सपोनेंट। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि बेस किसे कहते हैं और एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। अच्छा, जिस हमने ये 4 को लिखा है ना इस फॉर्म में, 4 रेज़ टू द पावर 3, तो ये कौन सी फॉर्म है? इस फॉर्म को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल और लेते हैं, लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यानी कि हम कह रहे हैं 1 2 3 4, हम 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 रेज़ टू द पावर 4। तो यानी ये फॉर्म कैसी है आपकी? ये आपकी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कि जो हमने लिखा है इस क्वेश्चन को, हमने इस पार्ट को जो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 था उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया 2:4, है ना। तो शॉर्ट फॉर्म हो गई इसकी। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं पावर नोटेशन। क्या बोलते हैं? पावर नोटेशन। क्यों? क्योंकि हम इसको पावर की फॉर्म में यहाँ शो कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि हम इस 4 को एक्सपोनेंट तो बोलते ही हैं, साथ ही साथ हम इसको पावर भी कह सकते हैं। तो चाहे आप 2 रेज़ टू द पावर 4 कहिए, चाहे आप 4 रेज़ टू द पावर 3 बोलिए, है ना, चाहे 4 क्यूब बोलिए, सब बात एक ही है। ठीक है, तो ये होती है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जहाँ पर हम नंबर को बेस और उसकी पावर की फॉर्म में या किस एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या फिर हम बोलते हैं पावर नोटेशन। तो आई होप आपको इतना भी क्लियर हुआ होगा। आप सपोज करिए आपके सामने नंबर एक्सपोनेंशियल फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है, लाइक दे रखा है आपके सामने 2:3 रेज़ टू द पावर 2। तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए आप इसको भी डील ठीक उस तरह से करेंगे जैसे आपने ऊपर करा है। कोई बात नहीं, यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब तो वही है ना। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें, लिखा है इवेल्युएट, क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो क्या मतलब है इसका? 2/3 होल पावर 2। देखिए होल मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमने पूरा ब्रैकेट के ऊपर 2 लगा रखा है। इसका मतलब है यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आंसर क्या आएगा बताइए? 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? 4/9। ठीक है, अब 4/9 हमने सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दी है, लेकिन ये कैसी फॉर्म है इसकी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 2/3 रेज़ टू द पावर 2 क्या है इसका? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, आपको क्लियर हुआ। अब अगर यहाँ नेगेटिव नंबर आ जाए तो क्या करेंगे आप? नेगेटिव से मेरा मतलब है, सपोज करिए अगर आपका नंबर आ जाए -4/5 रेज़ टू द पावर 3, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसका कौन तरीका बहुत ईजी है। हाउ मेनी टाइम्स हेयर -4 इज रिटर्न? 3 टाइम्स ना, यानी -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम। -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है, अपॉन 5 लिखा है, प्लस का है तो 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आंसर क्या आएगा? 4 4 या 16, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 4 16 प्लस का आ गया। फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, -4 से करना है, अपॉन 5 5 25 इंटू 5। अब आंसर क्या आएगा, 4 16 4 कितना होता है आपका 64, कितना होता है 64। साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। नीचे क्या आएगा 25 इंटू 5 यानी 125। तो ये आपका आ गया -64 अपॉन 125। ये हमने क्या करा, इसको इवेल्युएट कर लिया, हमने पूरा सॉल्व कर लिया। लेकिन ये जो फॉर्म है ये आपकी कौन सी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अगर आपको नंबर ऐसे दिया हुआ है और इस तरह से कहते हो, हम ये क्वेश्चन भी आगे करेंगे। तो आई होप आपको अभी तक जो हमने करा है ये क्लियर हो गया होगा, है ना। अब सपोज करिए इसको उल्टा दे रखा, अभी हमने क्या करा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को क्या करा, इवेल्युएट करके इस तरह की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। अब अगर हम एक नंबर दे रखा है, सपोज करिए 81/256, क्या दे रखा है 81/256, और कह रहा है राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि जो ये आपका 81/256 है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। तो हाउ वी कैन राइट दिस 81/256 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए आपने यहाँ पर कई बार सीखा है फैक्टर करना, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं रेफर कर रहा हूँ पहले यहाँ पर आपको सिखाने के लिए। 81 लिखा है, वी कैन राइट 81 इन दिस वे, ओके। अब 81 को हम करते हैं फैक्टराइजेशन, तो 2 की टेबल में 81 आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि 8 + 1 लास्ट में 1 है, तो वो तो भाई आएगा नहीं, इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। पर बट 8 + 1 कितना होता है, 9 होता है, तो हम 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स तो आने ही चाहिए, ये कॉमन सी बात है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक है, वो आपको आने ही चाहिए, या फिर टेबल्स आपको जरूर आनी चाहिए। तो हम करेंगे डिवाइड 3 से, 3 2 6, हाउ मच लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 21, 3 7 जा 21। अब 27 तो 3 9 जा 27, देन 9 तो 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3, जहाँ 1 आएगा वहाँ पर स्टॉप जाएंगे। तो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रिटन 3, 1 2 3 4 टाइम। So in place of 81 I can write 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3. How many times, 4 times, 1 2 3 4 times. Now 256, तो अब मैं 256 को भी डिवाइड करना पड़ेगा, 2 5 6, लास्ट में 6 है तो आई कैन डिवाइड इट बाय 2, तो 2 1 जा 2, ठीक है, देन 2 2 जा 4, देन हाउ मच लेफ्ट 1 बिकॉज 5 है, तो 16 2 8 जा 16, देन 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, then 2 3 are 6, 2 2 are 4, then you can say 2 16 are 32, okay, 16 2 32 होता है, तो मैंने 2 16 जा कर लिया, then 2 8 are 16, and then 2 4 are 8, then or we can divide 2 2 are 4, at last we can say 2 1 are 2, what we can say 2 1 are 2. So how many times I have written to, just check, 1 2 3 4 5 6 7 8 times. How many times, 8 times. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So how many times you have written 2, 8 times, 1 2 3 4 5 6 7 8. So it means I can write 81 as this and 256 as this form. Now क्योंकि हमें क्वेश्चन बोला था कि हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमारा बेस क्या है, कौन सा नंबर 1 2 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 नंबर ना, ठीक है, और कौन सा नंबर अच्छा कितने मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ये आपका, इट इज़ मल्टीप्लाइंग हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम, ओके, एंड जस्ट चेक हियर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 टाइम, ठीक है। पर हम चाहते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, नहीं एट द होल लिखें कि होल में पावर आ जाए, सेम पावर आए, तो कैसा सकता है, तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4. It means I can write 3 raised to the power 4 divided by 2 to the 4 multiply by 4 multiply by 4 multiply by 4, because 2 to the 4 यहाँ पर आ गया, 2 to the 4 यहाँ पर आ गया, 2 to the 4 यहाँ आ गया, 2 to the 4 यहाँ आ गया, तो how many times I have written 4, 4 times. Now I can write 3 raised to the power 4 and 4 raised to the power 4. अब दोनों की पावर सेम है, 3 की पावर भी 4 है और 4 की पावर भी 4 है. Now I can put whole raised to the power. कैसे, मैं यहाँ ब्रैकेट ऑन करूँगा आपका, इनसाइड 3/4 और आपकी होल पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी. तो अब मैंने क्या करा, उस क्वेश्चन को, किस क्वेश्चन को, 81/256 को किस फॉर्म में लिख दिया, आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो कि है आपकी 3/4 होल रेस्ट टू द पावर 4. ये आपका आंसर यहाँ पर खत्म हुआ. तो आई होप आपको कुछ आइडिया होगा कि हम कैसे एक जो फ्रैक्शन फॉर्म है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो उसको इवैल्यूएट करके फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है.
अब हम थोड़ा रिवाइज करते हैं रेसिप्रोकल के बारे में। आपको रेसिप्रोकल पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो थोड़ा को फिर से रिमाइंड करवा दे रहा हूँ, क्योंकि हम जो आगे क्वेश्चंस करेंगे वहाँ हमें रेसिप्रोकल भी निकालना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसे लिखा है 2/5 रेज़ टू द पावर 6, ये आपका एक रेशनल नंबर है जहाँ पर हमें दे रखा है कि इसका रेसिप्रोकल निकालिए 2/5 होल रेज़ टू द पावर 6 का। सिंपल है, ईजी है, बहुत ही ईजी है रेसिप्रोकल निकालना। क्या करते हैं हम लोग, उल्टा कर देते हैं, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है नीचे, यानी 5 अप साइड 2 विल गो डाउन साइड, और रेज़ टू द पावर 6 ऐसी का ऐसी आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी रहा हमारे लिए। अब अगर माइनस में दे रखा है, नेगेटिव नंबर है कोई, सपोज करिए -3/7 रेज़ टू द पावर 79, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तब भी मान लीजिए ईजी, हमें पावर से कोई दिक्कत है ही नहीं, पावर तो वैसी की वैसी रहेगी, जस्ट जो अंदर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 7 ऊपर गया, 3 नीचे आया, और रेज़ टू द पावर 79 रहा। और साइन क्या है वो ध्यान रखिएगा, साइंस का क्या था, माइनस है तो माइनस साइन ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाता कभी भी साइन। तो -7/3 रेज़ टू द पावर 79 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 5 रेज़ टू द पावर 7, एक होल नंबर है, कैसे इसको निकालें। तो आपको पता है कि हम हर नंबर के नीचे लिख सकते हैं कैसे, 1, बिकॉज एवरी नंबर हैज़ 1 एज अ डिनोमिनेटर, सो वी कैन राइट 1 हेयर। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो क्या करेंगे भाई, डिनोमिनेटर हमें क्या रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल, तो 1 ऊपर चले जाएगा, 5 नीचे, तो 1/5 रेज़ टू द पावर 7। तो इस तरह से हमने यहाँ पार्ट भी कर लिया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना। अब अगर एक नंबर दे रखा है आपको -8 रेज़ टू द पावर 10, सो हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वी कैन राइट 1 एज अ डिनोमिनेटर, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, यानी हो जाएगा ये 1 ऊपर जाएगा, -8 नीचे, यानी -7 के नीचे जाता है, नहीं माइनस ऊपर ही रहेगा, और रेज़ टू द पावर 10 आंसर आ जाएगा। तो यानी 1 ऊपर 8 नीचे, और पावर जो माइनस थी वो माइनस ऊपर ही चला गया, तो -1/8 रेज़ टू द पावर 10 इसका आंसर हो गया। तो हमने जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन थे वो हमने क्या, मैं कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ताकि हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें इस बेसिस पर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है आपका एक्सरसाइज 5A में, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन, यानी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पावर नोटेशन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए लिखा क्या है, फर्स्ट पार्ट लिखा है 5/7 मल्टीप्लाई बाय 5/7 मल्टीप्लाई बाय 5/7 मल्टीप्लाई बाय 5/7, यानी देखिए बेस सेम है, सेम बेस लिखा है 5/7, एंड हाउ मेनी टाइम्स दे हैव रिटन, 1 2 3 4 टाइम। तो हम 5/7 को ऐसे लिखेंगे, और इसकी होल रेज़ टू द पावर कितनी करेंगे, 1 2 3 4 टाइम है, तो 4 ऊपर लिख देंगे, यानी 5/7 रेज़ टू द पावर 4 ही इसकी क्या है, पावर नोटेशन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब एक पार्ट और करेंगे इसमें से, जो कि है थर्ड पार्ट, सेकंड और फोर्थ आप खुद करेंगे। अब देखिए क्या लिखा है, -1/6 -1/6 -1/6, अगेन बेस सेम है, तो हम -1/6 को ऐसे लिखते हैं, और कितनी बार लिखा है, 3 टाइम्स, तो ऊपर होल रेज़ टू द पावर 3, तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए बहुत ईजी है कि जितनी बार जो नंबर लिखा है पहले उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है यहाँ पर रेशनल नंबर को, और कितनी बार लिखा है वो हमने ऊपर लिख दिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको रेशनल नंबर्स को उनकी पावर नोटेशन में लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन, और अब क्या आपको दे रखा है क्या, -32/243। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा। जो नंबर है वो हमारे पास है, सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं -27/64। तो क्या करेंगे, पहले हम 27 का यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, क्योंकि 7 + 2 9, और 7 लास्ट में 2 से कट नहीं सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो 3 9 = 27, देन 3 3 = 9, एंड देन 3 1 = 3 आपका हो गया, 3 1 = 3। तो कितनी बार यहाँ पर बना गया, हम यहाँ पर स्टॉप होना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या हुआ इसका, 3 3 9 9 3 27, यानी 3 हमें लिखना कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। सो 3 × 3 × 3, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये माइनस है, तो यहाँ लगाना पड़ेगा माइनस साइन, तो -3 × -3 × -3 अपॉन, अब 64, तो हम लेंगे 64 के फैक्टर्स। लेट्स टेक फैक्टर ऑफ 64, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 16 = 32, 2 8 = 16, 2 4 = 8, एंड देन 2 2 = 4, एट लास्ट 2 1 = 2। जहाँ बनाया वहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। तो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रिटन 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम, ठीक है। अब चाहे तो मैं इसको लिख लूँ 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 2 = 4, कितने टाइम 4 आ गया, 1 2 3 टाइम 4 आ गया। सो आई कैन राइट 4 × 4 × 4, तब भी कितना आएगा, 64 आएगा। 4 4 = 60, 4 4 = 16, 16 4 = 64। तो मेरा 3 टाइम्स यहाँ पर भी क्या लिख के आएगा आपका, -3 आ रहा है, और 3 टाइम क्या आ रहा है आपका, 4 आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ -3/4 होल रेज़ टू द पावर 3, ये मेरा आंसर इसका हो सकता है, और यही इसका आंसर होगा। तो -27/64 इक्वल्स टू व्हाट, -3/4 होल रेज़ टू द पावर 3, ये इसकी क्या है, पावर नोटेशन, या फिर कह सकते हैं आप इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट।
तो जो अब नेक्स्ट पार्ट है वो थर्ड पार्ट है, यहाँ लिखा है -32/240। तो हम पहले क्या करेंगे, 32 के यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे। तो 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हाउ मेनी टाइम्स में 2 लिखा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 टाइम। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 पर क्या है माइनस साइन, तो माइनस 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 साइन और माइनस साइन, ठीक है, अपॉन 243 लिखा है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 243 के हम निकालेंगे फैक्टर्स 243। अब देखते हैं ध्यान, यहाँ पर 243 है। देखिए 243 लिखा है, डिवाइड किससे होगा, देखिए 2 से नहीं हुआ क्योंकि लास्ट में क्या है 3 और 3 ऑड नंबर है। तो हम इसको ऐड करते हैं, चेक करते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल होगा नहीं होगा। तो 3 + 4 7, 7 + 2 9। देखिए 9 आ रहा है इसका सम। हमने देखा था डिविजिबिलिटी रूल्स में, अगर किसी गिवन नंबर्स का सम, जो डिजिट्स हैं उनका सम अगर क्या आ जाए आपका डिविजिबल हो 9 से, तो पूरा नंबर भी क्या होगा 9 से 3 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 2 + 4 6, 6 + 3 9, और 9 3 टेबल में आता है तो पक्का 3 से कटेगा। तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 8 + 1 9, फिर कटेगा 3 से, तो 3 2 जा 6, 2 21, 3 7 जा 21, देन 3 9 जा 27, then 3 3 is 9, and then 3 1 is 3. So how many times we have written 3? 1 2 3 4 5 times. So I can write 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3, 1 2 3 4 5 times, और प्लस का तो प्लस ही रहेगा नीचे। तो आंसर क्या है देखिए, -2 रिपीट हो रहा है और नीचे रिपीट हो रहा है 3, तो कितनी टाइम हो रहा है रिपीट, 1 2 3 4 5 टाइम, 1 2 3 4 5 टाइम। सो आंसर जो आपका आएगा वो आएगा -2/3 होल इज टू द पावर 5। ये इसका क्या है, -32/243 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ओके, अब इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप खुद ट्राई करेंगे। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पर कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर, और आपको दे रखा है 2/3 रेशो टू द पावर 5। देखिए आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में, रेशनल नंबर की फॉर्म में। तो आप 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 5, और 3 को भी कितनी मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, सो 1 2 3 4 5 टाइम। द सेम टाइम 3 ऑल्सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, सो 1 2 3 4 5 टाइम। तो देखिए कितना आंसर आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, डाउन साइड 3 3 ज़ा 9, 9 3 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243, कितना आएगा 243। तो ये आपका आंसर आया 32/243। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, जहाँ पर लिखा है थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट नहीं, थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं आपकी बात। -13/11, तो यानी -13 को हमें मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, 2 टाइम्स, और डाउन साइड मल्टीप्लाई करना है हमें 11 × 11। तो आपने स्क्वायर टेबल लर्न करी थी, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 169। अब साइन क्या आएगा, देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसलिए 169 प्लस का ही आएगा, और 11 11 जो 121, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कहता है क्या, -4/7 रेज़ टू द पावर 3, ये आपका 7th पार्ट है। जो मैं बीच में पार्ट छोड़ते जा रहा हूँ वो आप खुद ट्राई करेंगे बाद में, ठीक है, बुक से देख के। अब -4 को हमें कितने मल्टीप्लाई करना है, -4 × -4 × -4, यानी 3 टाइम्स -4 को मल्टीप्लाई करना है आपस में, और किससे, डाउन साइड 7 × 7 × 7, कितना आंसर आएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब क्वेश्चन उठता है कि सर साइन क्या आएगा, 7 7 जा 49, और 49 7 जा कितना होता है, 49 7 होता है 343। तो ऊपर क्वेश्चन ये था कि सर ये माइनस साइन है यहाँ पर, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस। देखिए जब भी कोई नंबर हो, नेगेटिव नंबर, व्हेनेवर देयर इज अ नेगेटिव नंबर, क्या हो, कोई जब भी कोई नेगेटिव नंबर हो, कोई नेगेटिव नंबर है अंदर, और उसकी पावर क्या हो, ऑड हो, क्या हो, पावर ऑड, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा, नेगेटिव साइन में ही आएगा। अगर पावर यहाँ पर इवन है, अब अगर पावर क्या है, इवन, नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर क्या है आपकी इवन, तो आंसर किस में आएगा आपका, पॉजिटिव में आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ नंबर क्या था हमारा, देखिए नेगेटिव नंबर है -4/7, उसकी पावर ऑड है, इवन है, पावर ऑड है, तो आंसर किस में आएगा, हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। तो -4 × -4 प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस ही आएगा। तो आंसर कितना आया, -64/343। तो आई होप आपको अभी क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व अपने आप, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, खुद सॉल्व करेंगे। अच्छा चलिए हम यहाँ पर एक पार्ट और कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को काफ़ी डाउट रहता है इस क्वेश्चन में। लिखा है -1 रेज़ टू द पावर 9। देखिए जब इस मैंने भी आपको समझाया कि अगर नेगेटिव नंबर हो और उसकी पावर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव में आएगा, अगर नेगेटिव नंबर है उसकी पावर इवन है
इवन नंबर लिखा है यहाँ पर, तो पावर तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर है हमारा -1 और पावर इसकी ऑड है, तो आंसर किस में आएगा आपका नेगेटिव में ही। अब देखिए 9 पावर है और नंबर क्या है 1। 1 को आप कितनी भी मल्टीप्लाई बार कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा 1 ही आएगा, चाहे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करें तो 1 ही आएगा, 1 1 जब 1 ही होता है, तो 100 टाइम करें चाहे 9 टाइम करें 1 ही आएगा। लेकिन साइन किसका आएगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये पावर क्या है ऑड, तो आंसर क्या होगा इसका -1। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वहाँ कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। आपको एक होल नंबर दे रखा है, उसकी पावर दे रखी है -1, तो उसको आप कैसे सॉल्व करें कि एक रेशनल नंबर की फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकें, किस फॉर्म में, रेशनल नंबर की फॉर्म में। देखिए 4 है यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/1 रेश टू द पावर -1, वी कैन राइट। ओके, अब क्योंकि ये पावर क्या है आपकी माइनस में, देखिए पावर किस में है, माइनस में है, तो कभी हम पावर माइनस में लिखते हैं, पावर को हमेशा पॉजिटिव करते हैं। जब पावर को पॉजिटिव करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इसका रेसिप्रोकल। क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, तो 1 चले जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा आपका नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 होल रेज टू द पावर 1। ठीक है, 1/4 होल रेज टू द पावर 1, और पावर 1 अगर हो तो हम उसको लिखते ही नहीं क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आंसर आपका क्या रहेगा 1/4। तो देखिए हमने 4 रेज टू द पावर -1 को किस फॉर्म में चेंज कर दिया, 1/4 फॉर्म में, जो कि क्या है एक रेशनल नंबर है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वाला पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट हम जो कर रहे हैं वो है आपका थर्ड पार्ट, जहाँ लिखा है 1/3 रेज टू द पावर -1। सो यहाँ पर ये पावर क्या है आपकी नेगेटिव, मैंने जब भी आपसे बोला जब भी आपकी पावर नेगेटिव में होगी यानी एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो हम इसको पॉजिटिव करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, तो 3 ऊपर 1 नीचे और पावर क्या हो जाएगी +1। सो वी कैन राइट 3/1 और वी कैन राइट 3 ऑल्सो, वो सेम बात है, आपको वो रेशनल नंबर ही कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हमने 3/1 लिख दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हमने इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लिया। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्योंकि अब जो रिमेनिंग पार्ट है इसके सेकंड और फोर्थ तो आपको ट्राई करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्लियरली बोल रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल। तो लिखा है यहाँ पर सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट नहीं, फर्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे। सेकंड पार्ट में लिखा -5/6 रेज टू द पावर 11। तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है। तो 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, रेज टू द पावर 11। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये माइनस साइन कहाँ जाएगा, ये माइनस साइन ऊपर ही रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -6/5 रेज टू द पावर 11। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब कह रहे हैं कि -4 रेज टू द पावर 3 की करेंगे रेसिप्रोकल, तो वी कैन राइट दिस नंबर एज -4/1। तो 1 ऊपर 4 नीचे और होल पावर 3 और माइनस साइन ऊपर का ऊपर ही रहेगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका -1/4 होल रेज टू द पावर 3। तो ये हमारा आपका आंसर हो गया इस पार्ट का भी, फोर्थ पार्ट का। इसमें 4 पार्ट ही थे, तो जो आपके मैंने छोड़े हैं, कौन से छोड़े हैं, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, वो आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, At last, I request to all dear students, stay home, stay safe.